ये बात सन 2002 के आसपास की है। ये वो दौर था जब देश में कॉरपोरेट अपने पैर फैला रहा था और अलग अलग जगहों से नौजवान दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम की तलाश में जा रहे थे। सुनील और राजीव ग्रेजुएट थे और इसी मकसद से बनारस से मेरठ सुनील के मामा के यहाँ जा रहे थे। उन दोनों ने सोचा था कि कुछ दिन वहां रहकर जॉब एप्लीकेशन और इंटरव्यू वगैरह देंगे और कुछ तय होते ही दिल्ली निकल जाएंगे। सुनील और राजीव को रात 9 बजे की ट्रेन में अभी बैठे थोड़ी ही देर हुई थी, पर ट्रेन की तेज रफ्तार की वजह से शहर पीछे छूट चुका था। गर्मी की रातों में धीरे धीरे बहती ठंडी हवा से उनके स्लीपर कोच का माहौल सुकून भरा हो गया था। सुनील और राजीव को आमने सामने की नीचे की बर्थ मिली थी। दोनों अपनी अपनी बर्थ पर लेटे हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। चूंकि आज सोमवार था, इसीलिए ट्रेन में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। सुनील और राजीव के आसपास उन्हें छोड़कर बाकी सारी बर्थ खाली पड़ी थी। थोड़ी देर में टीसी आया और दोनों को टिकट दिखाने को कहा। उनकी टिकट चेक करने के बाद वो आगे जाते जाते रुका और पलट कर बोला, देखो आज ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है, इसीलिए अपने सामान का और अपना जरा ख्याल रखना, और मेरी मानो तो तुम दोनों ऊपर की बर्थ पर लेट जाओ, थोड़ा सेफ रहता है। उसकी बात सुनकर राजीव तपाक से बोला, क्यों सर, क्या ऊपर से चोर हमारा सामान नहीं चुरा पाएंगे? टीसी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोला, देखो मेरा काम बताना था सो बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ एक बात, टॉयलेट वगैरह जाना हो तो अभी ही चले जाना, ट्रेन खाली है तो देर रात थोड़ा खतरा रहता है। ये कहकर टीसी वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल गया। वो दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। अब ट्रेन पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। दोनों को थोड़ी नींद भी आ रही थी, मगर राजीव के कानों में टीसी की बात गूंज रही थी। उसने सुनील से कहा, यार वो टीसी बात तो सही कह रहा था। हमारे सोने के बाद अगर किसी ने नीचे से सामान निकाल लिया तो एक काम करते हैं, सामान ऊपर रख देते हैं। अगर कोई उतारने की कोशिश करेगा तो कम से कम पता तो चल ही जाएगा। सुनील ने उसकी बात मान ली और दोनों ने अपने भारी भरकम बैग उठाकर ऊपर रख दिए। सुनील थोड़ी ही देर में सो गया। वहीं राजीव अभी भी अपने मोबाइल फोन पर गेम खेलने में लगा हुआ था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि राजीव को लगा कि उसके कंपार्टमेंट के गलियारे में कोई खड़ा है। राजीव चौंक कर उठा, मगर वहां कोई नहीं। चूंकि वहां की सारी लाइटें बंद पड़ी थी, इसीलिए राजीव को लगा कि उसे धोखा हुआ है। फोन पर गेम खेलते खेलते राजीव बोर हो गया था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उठकर अपना फोन उसने अपने बैग के ऊपर वाली जिप में डाला और लेट गया। अभी रात के 11 बज रहे थे। वो कुछ देर लेटा रहा और फिर उठकर अपने कोच के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोला और एक सिगरेट जलाई। बाहर घुप अंधेरा था। उसके कंपार्टमेंट में जलती एक दो ट्यूबलाइट की धीमी रोशनी में उसे पटरियों के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धड़धड़ाती हुई उस ट्रेन की आवाज में भी एक अजीब सी लय थी। राजीव सुकून से दरवाजे पर खड़े धीरे धीरे सिगरेट का एक एक कश ले रहा था। उसके दिमाग में बस अपनी नौकरी के ही ख्याल चल रहे थे। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। ये सुनते ही राजीव ने पलट कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। राजीव हैरान था कि जो आवाज उसने सुनी थी वो ऐसी थी जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। राजीव ने झांक कर कोच के गलियारे में देखा तो वो भी सुनसान पड़ा हुआ था। राजीव को लगा कि ट्रेन के शोर में उसे वहम हुआ है। वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था।
जहां से उसने एक खेत में किसी को टहलते हुए देखा। करीब 1 सेकंड में ही वो खेत पीछे छूट गया। रात में खेत में किसी का दिखना कोई अजीब बात नहीं थी। राजीव के पिताजी के खुद के अपने खेत थे और वो जानता था कि लोग अक्सर अपनी फसल की रखवाली के लिए रात में खेतों में रुकते हैं। राजीव ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से वैसा ही एक खेत दिखा जहां कोई टहल रहा था, मगर इस बार वो साया पहले से थोड़ा साफ दिखाई पड़ रहा था। राजीव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर अगले कुछ सेकंडों में राजीव को खेतों में वो साया बार बार दिखाई देने लगा। एक खेत पीछे छूटता और अगले में उसे वही साया दिखता, और हर बार पहले से ज्यादा साफ। अगले करीब 30 सेकंड में राजीव ने उस साये को इतनी बार और इतना साफ साफ देख लिया था कि उसे उसकी शक्ल तक दिखाई देने लगी। वो कोई लड़की थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि राजीव समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बस सम्मोहित सा ये सब देखता जा रहा था। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहा था। एक कदम और राजीव सीधा ट्रेन से बाहर गिरता। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ के अंदर की तरफ खींचा। राजीव जैसे नींद से जागा। राजीव पीछे पलटा तो टीसी खड़ा था और उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। टीसी चिल्लाया, क्या कर रहे हो, मरना है क्या? राजीव हड़बड़ाता हुआ बोला, वो 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 लड़की, मैंने उसका चेहरा देखा। राजीव अभी भी होश में नहीं था। वो बड़बड़ा रहा था। जाने क्यों, मगर ये सुनते ही टीसी का गुस्सा एकदम शांत हो गया। वो राजीव को उसकी बर्थ तक ले गया और सुनील को जगा कर बोला, अपने दोस्त को संभालो, मैंने इसे पकड़ लिया, वरना ये कहीं और ही पहुंच गया होता। इससे पहले कि सुनील कुछ बोलता, टीसी बोल पड़ा, देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कोशिश करिएगा कि रात में अपनी बर्थ से ना ही उतरें। टीसी ये कह के वहां से निकल गया। राजीव अब तक उस सम्मोहन से बाहर निकल चुका था। सुनील ने जब उससे पूछा तो वो बोला, यार, मुझे खेतों में वो लड़की दिखी थी और वो मुझे बार बार दिख रही थी, हर जगह। सुनील ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की और राजीव को समझा बुझा कर सुला दिया। उसने राजीव को तो सुला दिया था, मगर अब उसके दिमाग में टीसी की बात घूम रही थी। सुनील को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बर्थ से उठा और उठकर गार्ड के कोच की तरफ बढ़ा। ट्रेन में सबसे पीछे की तरफ गार्ड के कोच के पास पहुंचने पर उसने शटर खटखटाया। गार्ड ने शटर उठाया तो सुनील खड़ा था। टीसी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो बोला, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं गार्ड कोच में पैसेंजर का आना मना है? जाइए अपनी बर्थ पे। गार्ड शटर डाउन करने ही वाला था कि सुनील ने अपना हाथ बीच में अड़ा दिया। वो बोला, मुझे आपसे बात करनी है। वो आप बार बार हमें बर्थ से उतरने को मना क्यों कर रहे थे? सुनील की आवाज में मजबूती थी। टीसी उसके हाव भाव समझ गया। उसने उसे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। मेज पर शराब के 2 गिलास रखे हुए थे। टीसी ने गिलास उठाते हुए पूछा, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? अब टीसी ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें भी कुछ दिखाई दिया क्या? सुनील ने ना में सर हिलाकर जवाब दिया। टीसी बोला, देखो ऐसा है, मैं इस रूट पर करीब 15 साल से टीसी की हैसियत से काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ ऐसी ऐसी चीजें देखी और महसूस की हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं और नौकरी जाएगी सो अलग। बनारस से मेरठ के ट्रेन रूट पर अगर रात की ट्रेन में कभी भी किसी के मरने की खबर अखबार में पढ़ना तो समझ लेना कि उस इंसान की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि किसी और ही वजह से हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रेन खाली क्यों है? इस रूट पर रात में चलने वाली हर ट्रेन खाली ही रहती है।
जब तक बहुत जरूरी ना हो इस रूट पर रात में कोई नहीं आता जाता। सुनील के चेहरे पर कई सवाल थे। टीसी आगे बोला, इससे ज्यादा जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। किसी तरह रात काटो और सुबह अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाओ। टीसी ने गार्ड से कहा, श्रीवास्तव जी, इन्हें इनकी बर्थ तक छोड़ाइए और जरा ध्यान से। श्रीवास्तव जी उठे। उन्होंने सुनील का हाथ पकड़ा और तेजी से उसे लेकर उसकी बर्थ की तरफ निकल गए। सुनील का शरीर तो ये सब सुनकर जैसे सुन्न पड़ गया था। श्रीवास्तव जी ने उसे उसकी बर्थ पर छोड़ा और ऊपर लेट जाने का इशारा किया। उसके ऊपर चढ़ते ही वो लगभग भागते हुए वहां से निकल गए। सुनील अपनी बर्थ पर लेटा हुआ टीसी के कहे के बारे में सोच रहा था। वो लेटा तो था, मगर उसकी आंखों में अब दूर दूर तक नींद नहीं थी। सामने वाली बर्थ पर राजीव सो रहा था। सुनील ने अपने बैग से एक चादर निकाली और मुंह पर ओढ़कर लेट गया। काफी देर लेटे रहने के बाद उसे नींद आ ही गई। अब तक रात के 2 बज चुके थे और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बीच बीच में ट्रेन 1-2 जगह रुकी भी, मगर उस पर कोई चढ़ा नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग उतरे ही। अब तक ट्रेन लगभग पूरी खाली हो चुकी थी और उस पर सिर्फ मेरठ जाने वाली इक्का दुक्का सवारियां ही बची थीं। राजीव और सुनील अब तक गहरी नींद में थे कि तभी ना जाने क्यों राजीव की नींद टूटी। पूरे कोच में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मगर फिर भी राजीव शायद अकेला ही था, जो कि पता नहीं क्या सुनकर जाग गया था। राजीव अपनी बर्थ पर बैठा बैठा इधर उधर देखने लगा। ट्रेन के इंजन और पटरियों से होती धड़धड़ की आवाज भी नहीं आ रही थी, जबकि ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। अचानक वहां पसरा सन्नाटा टूटा और पायल की आवाज आई। वो मध्यम सी आवाज उस सन्नाटे में भी राजीव के कानों में चुभ रही थी। वो आवाज धीरे धीरे राजीव के पास आ रही थी। लग रहा था जैसे कोच के दरवाजे से कोई धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ रहा था, या शायद बढ़ रही थी। अचानक उसकी तरफ आती वो आवाज बंद हो गई। राजीव थोड़ा चौंका। उसने झांक कर लॉबी में देखा तो वहां कोई नहीं था। राजीव बड़ी हिम्मत करके अपनी सीट से नीचे उतरा। वो इधर उधर देखते हुए बड़ी सावधानी से कोच के दरवाजे की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था और दरवाजा खुला पड़ा था। तभी राजीव को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो पलटा तो दूसरे दरवाजे पर एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ राजीव की तरफ थी। पता नहीं उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने अपने पैर ट्रेन के दरवाजे से नीचे लटका रखे थे। शायद उसे मौत का डर बिल्कुल भी नहीं था। राजीव धीरे से उसके पास पहुंचा और बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? वो लड़की पलटी तो राजीव का दिल धक्क से रह गया। ये वही लड़की थी जो राजीव को खेतों में टहलती हुई दिखी थी। राजीव बस अपने होश खोने ही वाला था कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। राजीव डर के मारे उस लड़की को घूरे जा रहा था। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो वहां खेत में। राजीव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उस लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। राजीव का डर के मारे बुरा हाल था। वो लड़की बिना पलक झपकाए जंगल की तरफ न जाने क्या देख रही थी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उसने जंगल की तरफ इशारा किया। राजीव उस तरफ देखने लगा, मगर अंधेरे में उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वो उस लड़की से कुछ बोलने को ही था कि उसकी पीठ पर किसी ने एक हल्का सा धक्का दिया और वो चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा।
उधर सुनील इस सबसे बेखबर अपनी बर्थ पर सो रहा था। तभी राउंड लगाते हुए टीसी और श्रीवास्तव जी वहां से गुजरे। राजीव को अपनी बर्थ पर ना पाकर उन्होंने जल्दी से सुनील को उठाया और उससे राजीव के बारे में पूछा। उन तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सब जगह देखा मगर राजीव कहीं नहीं मिला। सुनील ने टीसी से चेन पुलिंग करने को कहा मगर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो सुनील को डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ एक तुम्हारे दोस्त के लिए मैं हम सब की जान खतरे में डाल दूं? तुम्हारा दोस्त गया, अब कल इसकी कंप्लेंट पुलिस में करके उसकी डेड बॉडी की तलाश करवा लेना। चाहो तो मैं तुम्हारे फेवर में बयान भी दे दूंगा कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सुनील उसे देखता ही रह गया। टीसी ऐसे बात कर रहा था जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। सुनील उससे दूर हटते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा दोस्त कहीं चला गया है और तुम लोगों ने उसे मरा मान लिया। पता नहीं वो कहां किस हाल में होगा। हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। टीसी उसका हाथ पकड़कर बोला, कोई कहीं फोन नहीं करेगा। तुम्हें मरना है तो चलती ट्रेन से कूद जाओ, मगर मैं ट्रेन नहीं रोकूंगा। अभी एक मरा है लेकिन अगर ये ट्रेन रुकी तो वो सबको मार देगी। ये ट्रेन नहीं रुकेगी। वैसे भी 3 बज रहे हैं, अगले 2.5-3 घंटों में सुबह हो ही जाएगी। तब तक तुम चाहो तो हमारे कैबिन में बैठ सकते हो। सुनील रोता हुआ फर्श पर बैठ गया। टीसी और गार्ड उसे संभालते हुए अपने कैबिन की तरफ ले गए। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अब उसके साथ नहीं है। टीसी वहां की खामोशी तोड़ते हुए बोला, देखो बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, मगर मैंने ये सब पहले भी कई बार देखा है। तुम शायद समझ नहीं पाओगे कि यहां तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर जिंदा रहना है तो वापस मत जाना। सुनील को पता नहीं क्या सूझी, वो एकदम से उठा और कैबिन के बाहर निकल गया। इससे पहले कि टीसी और गार्ड सुनील को रोक पाते, उसने बाहर से शटर गिरा दिया और पास ही पड़ी एक लोहे की ट्रे उसके लॉक में अटका दी। अंदर से वो दोनों जोर जोर से शटर पीटते रहे मगर सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चलती ट्रेन में एक एक कोच में जाकर राजीव को ढूंढने लगा। पीछे गार्ड के कैबिन से होते हुए उसने एक एक सीट छान मारी मगर राजीव कहीं नहीं मिला। सुनील हताश हो गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने जेब से फोन निकाला तो नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। थक कर सुनील अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं, जैसे मेरठ पहुंचने पर वो अपने मामा जी को क्या कहेगा कि राजीव कहाँ गया, और फिर राजीव के घर वालों को वो क्या जवाब देगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे लगा कि ऊपर की बर्थ पर कोई है। सुनील ने सर ऊपर उठाया तो ऊपर की बर्थ पर बड़े अजीब तरह से राजीव पैर लटका कर बैठा था। सुनील चौंक कर उठा और बोला, भाई कहाँ चला गया था? मैंने पूरी ट्रेन छान मारी और तू यहाँ बैठा है। तू था कहाँ? राजीव बिना कुछ बोले बस सर झुकाए बैठा रहा। सुनील को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजीव के पैर पर हाथ रखा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। राजीव ने अभी तक सुनील की बात का जवाब नहीं दिया था। सुनील को अब डर लग रहा था। उसने अब कुछ नहीं कहा और धीरे से पीछे हटा। 2-4 कदम पीछे जाते ही उसने गार्ड के कोच की तरफ दौड़ लगा दी। सुनील पूरी जान लगाकर भागा और कोच पर पहुंचते ही उसने तेजी से शटर खोला। अंदर टीसी और गार्ड गुस्से से भरे हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते, सुनील बोल पड़ा, वो राजीव वापस आ गया है, मगर वो कुछ बोलता ही नहीं। टीसी और श्रीवास्तव जी ने एक दूसरे को देखा। अब उनकी आंखों में भी खौफ था। सुनील गुमसुम सा फर्श पर बैठ गया। सब ने कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। किसी तरह तीनों ने बची खुची रात काटी। अब सुबह हो रही थी। सूरज की हर किरण के साथ उनका डर भी कम हो रहा था और मेरठ स्टेशन भी पास आ गया था।
कुछ ही देर में स्टेशन आ गया और सुनील अपनी बर्थ पर जाकर अपना सामान इकट्ठा करने की हिम्मत जुटा पाया। उसके साथ टीसी और श्रीवास्तव जी भी गए, पर वहां राजीव कहीं नहीं था। वहां सिर्फ उसका सामान पड़ा था। सुनील ने सारे बैग उठाए और भारी मन से ट्रेन से उतर गया। प्लेटफॉर्म से पलटकर उसने देखा तो टीसी और गार्ड ट्रेन के दरवाजे पर खड़े उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और मायूसी दोनों थे। शायद वो भी राजीव की मौत से दुखी थे। सुनील किसी तरह अपने मामा जी के घर पहुंचा, पर उनके बार बार पूछने पर भी उसने सच नहीं बोला। उसने कह दिया कि आखिरी वक्त पर राजीव ने आने से मना कर दिया। लगभग पूरी रात जागने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। दोपहर में भी सुनील ने कुछ नहीं खाया और वो बिस्तर पर लेटा रहा। पिछली रात के हादसे ने उसे अभी भी झकझोर रखा था, मगर थकान की वजह से उसे अब हल्की नींद आने लगी थी। कुछ ही पलों में सुनील की आंख लग गई। नींद में भी सुनील राजीव के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया था। वो सोते सोते ही अपने और राजीव के साथ बिताए पिछले कई सालों को याद कर रहा था। मगर पता नहीं सुनील कितनी गहरी नींद में था कि उसने सपने में राजीव को देखा, जो कि उसके पुराने दोस्त की तरह व्यवहार तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। राजीव ने सुनील से कहा, सुनील, तुम मुझे ट्रेन में ही छोड़कर चले आए। मैं तो तुमसे मिलने वापस आया था, मगर तुम नहीं रुके। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजीव बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। नींद में सुनील की सांसें जोरों से चल रही थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी सुनील की मामी उसके कमरे में खाना लेकर आई तो सुनील बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटा था। उन्होंने जब सुनील को जगाने के लिए उसके सर पर हाथ फेरा तो उसका बदन बिल्कुल ठंडा पड़ा था। सुनील मर चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुनील की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। मगर क्या वाकई ऐसा था या फिर सच में भूत होते हैं?